जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के माली थाना के चरण बाजार में बीते 28 मई की रात्रि में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा देर रात्रि में महिलाओं बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आता है। यह कहा जाता है, स्थानीय ग्रामीणों का आरोप रहता है कि वहां पर 28-29 की रात में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के द्वारा वह चरण बाजार के घरों को तोड़फोड़ किया जाता है। करीब 1 दर्जन से अधिक घरों में जबरन गेट तोड़ा जाता है, किवाड़ तोड़ा जाता है, उसके बाद घर में घुसा जाता है, टेलीविजन को भी तोड़फोड़ किया जाता है। ये पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाता है। यहां तक कि महिलाओं बच्चों के साथ भी मारपीट की जाती है। यह मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आता है, उसके बाद से मानो हंगामा हो गया। तमाम शासन और प्रशासन दोनों वो जनता के बीच जाने लगते हैं। इस बीच में पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बुलेट न्यूज टीम के द्वारा लगातार इस पूरे मामले पर कवर किया गया है। पूरे मामले की सच को आपके बीच लाया गया है। दरअसल घटना से 2 दिन पहले एक पुलिसकर्मी चरण बाजार में सामान खरीदने के लिए जाता है, जिसके बाद से उसे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक शराब कारोबारी है जो शराब की कारोबार करता है, जैसा कि पुलिस के द्वारा प्राथमिकी में दर्ज कराया गया था। उसके बाद वो उसका पीछा करता है, जिसके बाद वो कारोबारी एक घर में घुस करके फरार हो जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि वो घर के पीछे के रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि वो स्थानीय होता है। अब पुलिसकर्मी को तो ये नहीं मालूम कि इस घर के पीछे भी एक दरवाजा है जिससे बाहर आसानी से जाया जा सकता है। पुलिसकर्मी अनजान होते हुए सीधे तौर पे सीढ़ी के मार्फत ऊपर चढ़ता है, जहां पर कुछ महिलाएं, चूंकि 10 बजे दिन की घटना थी, स्नान करते रहती हैं, वहां पर अनजान शख्स को देख करके चिल्लाती हैं, चोर चोर का आवाज लगाती हैं, जिसके बाद से बाजार में स्थित स्थानीय लोगों ने दौड़ा करके उस पुलिसकर्मी को पकड़ लिया। सिर्फ पकड़ा नहीं बल्कि उसकी पिटाई भी की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। सामने आने के बाद हंगामा मच गया। पुलिसकर्मी एक्शन में आए, हरकत में आए, क्योंकि ये मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था। उसके बाद उस बाजार में, चरण बाजार में पुलिस कर्मियों के द्वारा, माली थाना के द्वारा वार्निंग दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जो भी वो कारोबारी को बचाने की कोशिश कर रहा है वो उसे न बचाए, बल्कि उसकी जानकारी हमें दे दे। लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जैसे ही इस बारे में 1 से 2 दिन लगातार पुलिस ने पूछताछ किया, किसी ने नहीं कहा, तो फिर 28 और 29 मई की देर रात्रि में 200 से अधिक पुलिसकर्मी वो चरण बाजार में आते हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक घरों में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, जबरन गेट खुलवाते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं। इस मारपीट में महिलाएं घायल होती हैं, बच्चे भी वो घायल होते हैं। पुरुष को गिरफ्तार भी किया जाता है, कई निर्दोष पुरुषों को गिरफ्तार किया जाता है। पूरा मामला जो ग्रामीणों ने कहा है हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैलती है, उसके बाद से तमाम शासन प्रशासन चरण बाजार पहुंचने लगते हैं। पुलिस को लेकर के कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में भय का माहौल बन जाता है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, वो वहां पहुंचते हैं और पुलिस की इस लापरवाही को लेकर के, पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के उसकी निंदा करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद में औरंगाबाद के एसडीओ संतन कुमार सिंह चरण बाजार पहुंचते हैं और वो उन तमाम व्यापारियों और महिलाओं को आश्वासन देते हैं कि जो इसमें दोषी है उस पर ही कार्रवाई किया जाएगा, बल्कि तमाम जो यहाँ व्यापारी हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठीक उसके बाद, यानी कि आज औरंगाबाद के पुलिस कप्तान खुद वो चरण बाजार में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के तमाम महिलाओं से मिलते हैं, जो महिलाएं घायल थी। और घायल होने के बाद जो लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही थी, पुलिस कप्तान ने उन तमाम लोगों को आश्वासन दिया और कहा है कि जो दोषी है कार्रवाई उसी पर होगा। निर्दोष लोगों को पुलिस के द्वारा किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं की जाएगी। पुलिस कप्तान ने उन तमाम लोग जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लेने की वो बातें कही हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि माली थाना के खिलाफ में स्थानीय लोगों के द्वारा एक परिवाद दायर किया गया है, जिसमें वो 3-4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, और जो माली थाना से हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से 28 और 29 मई की रात्रि में वो पुलिस के द्वारा मारपीट किया गया। इसमें पॉक्सो एक्ट का भी वो मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी
वो अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने हमें दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रशासन भी अब सख्त है, प्रशासन भी इस पर कड़ी नजर रखे हुए है ताकि किसी तरीके से आम आदमी के साथ परेशानी न हो। वहीं पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ, जो इस पूरी घटना के पीछे गुनाहगार है, उसके खिलाफ भी ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ पे इस पुलिसिंग कार्रवाई से मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी व्यक्तित्व के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, न कि पूरे बाजार के ऊपर आप कार्रवाई करें। कम से कम 60 से 70 लोग इससे परेशान हैं और पूरा आसपास के गांव जितने हैं वो परेशान है। उनका मार्केटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, शॉपिंग नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस कार्रवाई का निंदा करता हूँ और एसपी महोदय से मांग करता हूँ कि जो इसमें सच्चाई है उसको आप दोषी को सजा दें और बाकी लोगों को आप परेशान नहीं करें। पूरा चरण बाजार में ऐसे लग रहा है कि मातम फैला हुआ है। न महिलाएं हैं, न बुजुर्ग हैं, न यहाँ पे कोई आपको एक बच्चा दिख रहा है। ऐसा तो मीन्स मैं अंग्रेज़ों के शासन में देखा था, जब जनरल डायर के डर से लोग कांपते थे। तो ऐसा ये पुलिसिंग मीन्स क्या होता है? शांति, सेवा, न्याय। न शांति है, न सेवा है, न न्याय है। कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं आया, ये नहीं बोला कि दुकान क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट, छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं इस बाज़ार में। न कोई कोचिंग खोल रहा है, न कोई स्कूल खोल रहा है। तो सारे लोग परेशान हैं। मैं यही विनती करता हूँ कि इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी रोके, जो इसमें दोषी है उसको सजा दे, बाकी लोगों को परेशान नहीं करे, सुचारू रूप से इस बाज़ार को चलने दे। यही मैं आग्रह करता हूँ।